नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। डॉक्टर संजय निषाद इन दिनों रथ यात्रा निकाल रहे हैं। इसके अलावा वो फूलन देवी की समाधि पर भी जा रहे हैं, उनकी माँ से भी मिलते हैं और उनके आंसुओं को पोंछने की कोशिश भी करते हैं। राजनीति कर रहे हैं या सच में संवेदना है? देखो, मैं एक माँ का बेटा हूँ और फूलन देवी की माँ है। उसकी आंसू मतलब हमारे समाज के आंसू है। फूलन देवी किसी एक हमारे समाज के नाम को पूरी दुनिया में रोशन किया। महिलाओं की आइकॉन थी। आज के दिन में उन्होंने सिखाया कि अन्याय के प्रति कैसे लड़ा जाता है। जब नाम लिया जाता तो सारे रोए हम लोगों के खड़े हो जाते हैं और देश में किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ था और बदला लेने के लिए बदलना पड़ता है। हम उनकी समाधि पर इसलिए गए कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको लाया तो राजनीति में, लेकिन केवल इस्तेमाल किया उनके साथ। उस तरह से उनके जीवन में जिंदा थे तब इस्तेमाल किया। अब गिद्ध की तरह नोच रहे हैं, गिद्ध की तरह ऐसे नोच रहे हैं। जब वो उनकी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की सांसद थी, तो अगर मारी गई सदन के सामने तो उसकी जांच के लिए क्यों नहीं एक बार आवाज़ उठाई? आज के दिन में उसकी प्रॉपर्टी कहाँ गई? उसकी माँ को मिलना चाहिए। हम कहते इतनी तो हमदर्दी दिखानी चाहिए थी समाजवादी पार्टी को कि नहीं कुछ कर सकते थे तो उसकी पार्टी, उसकी जो उसकी विरासत थी उसकी माँ को दे देते तो आज वो भूखों नहीं मरती। हम कहते कि समाधि पर जाकर मैंने संकल्प लिया है कि फूलन देवी ने जैसे अत्याचार के बदले लिए थे उसी तरीके से समाज के साथ जितने भी अन्याय हुए हैं वो फूलन देवी को हम लोगों ने नमन करते हुए उनकी माँ को, जो उनकी ज़मीन पर हड़प रखा, जो उनका लेखा जोखा रखने वाले थे कैलाश चौरसिया जी, वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में संरक्षण दे दिया। धन विरासत देने के बजाय उन्हें संरक्षण दे दिया और संरक्षण दे के नाटक रखते हैं कि हम जो है उनकी मूर्ति लगाएंगे। हम कहते कम से कम फूलन देवी के सपने को साकार उनकी माँ को तो देते। उनके गांव जाने के बाद देखो कि उनके मकान नहीं है। उनकी जो ज़मीन है जिसके लिए फूलन देवी ने बंदूक उठाई, वो अपराधी हैं, अधिकारी जिन्होंने न्याय नहीं दिया। दर दर न्याय मांगी, प्रशासन में गई, शासन में गई, उस समय जो सत्ता में थे उनके साथ गई, लेकिन न्याय नहीं मिला। हम तो कहते हैं जांच होनी चाहिए। हम शीर्ष नेत्री नड्डा साहब, अमित शाह से भी बात कर चुके हैं और अभी हम प्रभारी जी उनसे बात कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो बात करूंगा कि कम से कम ये जांच होनी चाहिए कि उसके हत्या में कौन कौन लोग शामिल रहे और सच सामने आना चाहिए। और उसकी माँ की प्रॉपर्टी पर जो कब्जा किए हुए हैं वो विरासत उनकी माँ को मिलना चाहिए। वो 40 साल से मुकदमे चल रहे हैं कि पहले लैंड सेटलमेंट एक्ट में ज़मीन जो जमींदारों से ट्रांसफ़र हुई तो बड़े भाई के नाम हो जाती थी, बड़ा भाई की जिम्मेदारी बनती थी सबको वो ट्रांसफ़र कर दे। पता चला उनका एक भाई, उनके बाबा जो थे बेईमान निकल गए। 3 भाई उनके बाबा थे और 2 बाबा उन्होंने मुकदमा कर दिया। मरने के बाद फूलन देवी मुकदमा लड़ने लगी। अब फूलन देवी जब मुकदमा लड़ने लगी तो सामंतवादियों के चंगुल में फंस के जो ज़मीन कब्जा किया था उन्हें कुछ ज़मीनें दे दिया और उन्हें फर्जी मुकदमे में 4-5 बार जेल भिजवा दिया। जेल भिजवाने के बाद किसी तरीके से छूटी तो उसके साथ कितना दुराचार हुआ आप सब लोगों से छुपा नहीं हुआ। उन्हें हथियार उठाना पड़ा। तो मैं तो यही मांग करता हूं कि एक जांच होनी चाहिए कि जो अधिकारी कर्मचारी उन्हें न्याय नहीं दिए उनके खिलाफ, वो असली अपराधी हैं, उन्हें जेल जाना चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए कि इस तरीके का जो भी अधिकारी न्याय नहीं देगा उसे जेल के सलाखों में डाला जाएगा। फूलन देवी के उस सपने को निषाद पार्टी जो है डॉक्टर संजय पूरा करने के लिए एक संकल्प लेने के उसके माँ से मिल के आए हैं। उन्हें वादा करके आए उनकी माँ से कि बहुत जल्द हम जाँच कराएँगे, वो उनकी 50 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उनको आपको वापस दिलाएँगे और मकान भी बनवाएँगे। आप देख लीजिए वो कैसे टूटे मकान, हमारे लोग चंदा देकर वहाँ मूर्ति लगाए हैं, चंदा दे लेकर 3 कमरे का मकान बनवाए हैं। क्या इतनी संवेदनहीन सरकार थी कि जिस MP बनाई हो सरकार 2-2 बार बनाई हो बहन मतलब फूलन देवी ने, उस पार्टी ने इतनी संवेदनहीनता दिखाई कि उसकी माँ के लिए जो MP की सुविधा मिलती है लोक प्रतिनिधित्व के अनुसार सदन से कि माँ बाप को सुविधा मिलनी चाहिए, तो उसके माँ को तो सुविधा मिलनी चाहिए ना, पेंशन मिलना चाहिए, उसके माँ को इलाज मिलना चाहिए, आने जाने के साधन संसाधन मिलने चाहिए, सारे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। एक सांसद की माँ रही और ऐतिहासिक सांसद जिसको दुनिया में एक जगह दी गई हो, तो इसलिए समाजवादी पार्टी ये नाटक बंद कर दे। और निषाद समाज का बेटा डॉक्टर संजय जग गया है, अपने समाज को जगा दिया है। ये झुआ भर वोट पौआ पी के बेहोश था, आज के दिन में झुआ भर वोट जो बेहोश था उसे होश में ला दिया, अब जोश में ला दिया। रैली जो है ये रैली नहीं है, रैला है और चल रही है। और जहाँ जहाँ भी हमारे लोगों के पुरखों के जहाँ जहाँ भी अन्याय हुए हैं, जहाँ जहाँ भी वहाँ जाएगी, हर गाँव जगह हर जगह जाएगी और एक स्वागत हो रहा है। और 15 अक्टूबर को उसे लखनऊ की
रमा देवी पार्क में जिस तरीके से 15 सितंबर 2016 को कई दसों लाख लोग आए थे, अब की 5 गुना से ज़्यादा लोग आएंगे और वहाँ संकल्प लिया जाएगा कि ये इनके 5 मुद्दे हैं। पहले तो फूलन देवी के जांच हो, उनकी प्रॉपर्टी उन्हें मिलना चाहिए और सज़ा होनी चाहिए और तुरंत मुकदमा डिसाइड करके उसकी माँ के नाम से उसके फूलन देवी के जो भाई है उसके नाम से ज़मीन मिलनी चाहिए और 40 साल से लटकाने वाले अधिकारियों को वहाँ से हटाना होगा और प्लस संसद से जो भी सुविधा हो उनकी माँ को मिलना चाहिए और जो इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हो विरासत पर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसे जेल की सलाखों में जाना चाहिए। दूसरा हमारे आरक्षण के मुद्दे हैं। तीसरा हमारे जो है जो रोजी रोटी छीना था बसपा ने और इनका ताल घाट नदी पर 3 की ज़मीन है वो वापस होनी चाहिए, उसकी संघर्ष जारी है। तीसरा हमारे राजनीतिक मुकदमे वो ख़त्म होने चाहिए। इन्हीं मुद्दे के साथ निषाद पार्टी का जन्म हुआ और हमारे कार्यकर्ता कैडराइज कार्यकर्ता गांव-गांव जाके इस मुद्दे को समाज तक पहुंचाने में काम करें और जल्दी से जल्दी हल कराने का काम करें।